हेलो एंड वेलकम टू RSA यानी रियल स्टैटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमन जलंधरा। तो आज का जो अपना सेशन है वो मेनली LDC हाई कोर्ट पे डिपेंड रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने LDC हाई कोर्ट्स का एग्ज़ाम दिया है और जो अभी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो इसमें जो मेनली अपन बात करने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। उनमें सबसे पहला है वो है LDC हाई कोर्ट कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, नंबर वन। सेकंड है कि क्या अब की बार टाइपिंग की कट ऑफ है वो OBC की कट ऑफ UR की कट ऑफ से कम जाने वाली है, जैसा कि हर भर्ती में होता है। और नेक्स्ट है कि टाइपिंग का इसमें क्या रोल रहने वाला है। और इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है कि नौकरी में जो आरक्षण मिलता है वो किस आधार पर मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस चीज़ को भी समझ जाओगे। और आने वाले तो आज हम सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। देखो, अपने पास थोड़ी संसाधनों की कमी हो सकती है, उस वजह से आपको जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मतलब थोड़ी अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अट्रैक्टिव लगेगी। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, आप कभी भी उसमें पुट कर सकते हो। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें LDC हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर थोड़ी नज़र डालनी होगी, ठीक है। ये अपने पास है LDC हाई कोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर पहले पोस्टें थोड़ी कम थी, शायद 1900-2000 के लगभग थी, जो अभी बढ़ा करके 2700 और 2700 और 56 के समथिंग कर दी गई है टोटल पोस्ट, TSP और नॉन TSP मिला के। और जो आपके सामने अभी प्रेजेंट हो रहा है वो पेपर का शेड्यूल है कि हिंदी के 100 क्वेश्चन थे, यानी 100 मार्क्स के थे। और पार्ट बी इंग्लिश था, वो आपका कितना था, 100 का था। और जनरल नॉलेज था 100 का था। और ये इतने इतने कट ऑफ कम से कम मिनिमम आपको नंबर लेने थे। इन चीज़ों से आप मतलब अच्छी तरह से अवेयर हो, ये आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ऊपर जो रिजल्ट आने के बाद जो टाइपिंग का शेड्यूल रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो टाइपिंग का शेड्यूल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही रहने वाला है और यही रहेगा। आपको पेपर फर्स्ट के अंदर स्पीड टेस्ट यानी हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों में टोटल 5 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको स्पीड टेस्ट का मतलब आपकी टाइपिंग परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि आप हिंदी में टाइपिंग की आपकी स्पीड कितनी है, और इंग्लिश में स्पीड विद एक्यूरेसी दोनों में चेक की जाएगी, ठीक है। इधर नंबर दे रखे हैं कैंडिडेट की, SC ST या PH कैंडिडेट है उनको मिनिमम 20 लेके आने बहुत ज़रूरी है 50 में से। यानी टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का मिला करके आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा, उसमें से 20 चाहिए SC ST और PH को, और अदर कैंडिडेट है उनको 22.5 यानी 22.5 नंबर चाहिए। फिर आपका जो सेकंड पेपर है वो है एफिशिएंसी टेस्ट का। वो आपको टोटल 10 मिनट मिलेंगे, उसमें आपके मैक्सिमम नंबर होंगे 50। और वही इसमें आपको कट ऑफ का मतलब मिनिमम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रखा है, इतना इतना लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। इन सारी बातों को देखो, वीडियो बनाने का कंक्लूजन क्या था कि आपको थोड़ी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है काफ़ी मार्केट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आपको बिल्कुल क्लियर करके और आपके दिमाग के अंदर पूरी की पूरी रियल इन्फॉर्मेशन सेट कर दी जाए, ताकि आप कहीं बहकावे में ना करके अपनी तैयारी को सही तरीके से अंजाम दे सकें, राइट। इन चीज़ों को समझने के लिए मुझे इन चीज़ों को समझाना पड़ रहा है, ठीक है। आपको मतलब शो करना पड़ रहा है कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें गति व दक्षता परीक्षण का लिखा हुआ है। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो फ़ॉन्ट वगैरह के साइज़ है वो द फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कुर्तीदेव 10 फॉर हिंदी एंड कैलिवरी फॉर इंग्लिश। यानी हिंदी के लिए आपको कुर्तीदेव फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा और इंग्लिश में आपको कैलिवरी का, राइट। लगभग मान के चलो 32, 33 या 35 की स्पीड मिनिमम चाहिए ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि डाटा विल हैव बी फीड इन ड्यूल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। आपको डाटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में फीड करना पड़ेगा, मतलब टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। नेक्स्ट आता है कि एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो MS वर्ड पे ही होगा, न कि एक्सेल पे, राइट। इट सेल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट पैराग्राफ पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेटर। मतलब है कि आपको जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है ओनली नॉर्मल तरीके से, जैसे पेज की फॉर्मेटिंग करनी, पैराग्राफ का कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, या फिर एक टेबल दे दी जाएगी, उस टेबल में खुद टेबल क्रिएट करके उस टेबल में डाटा फीड करना नॉर्मल होता है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नोट लगा के स्पेशल दे रखा है कि मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रेटेग मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट
एंड टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि जो आपकी टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके एग्जाम में आए हुए नंबर और आपके टाइपिंग में आए हुए नंबर को मिला करके ही बनेगी, राइट। दोज कैंडिडेट्स वो सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स एंड 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द रिटन टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग द टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो भी कैंडिडेट यानी जो मिनिमम 45% मार्क्स लेने अनिवार्य है आपको, और 40% मार्क्स उनके लिए है जो SC ST और जो डिसेबिलिटीज़ वाले यानी हैंडीकैप वगैरह जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 40% मार्क्स अनिवार्य है। अदर कैटेगरी यानी OBC और जनरल को 45% मार्क्स मिनिमम लेने ही होंगे, तभी उनको टाइपिंग में बैठने दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज ब्रैकेट में कैटेगरी वाइज। बस इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आपको इतना सारा कुछ पढ़वाना पड़ा मुझे ये स्पष्ट लिख रखा है, हाईलाइट करेगी 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे मान लो OBC की 100 पोस्ट है तो OBC के 500 बंदे ही टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। ये मत सोचना कि हम जनरल में चले जाएंगे टाइपिंग के लिए, जैसे LDC RSM SSB LDC में हुआ था और वैसे हमारी जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और OBC कम जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है, राइट। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट था समझाने के लिए। अब यहाँ से अपन को पता लगेगा कि कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, हर कैटेगरी के 5 गुना बंदे पास करने ही करने हैं फिक्स। ये नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट ने खुद बोल दिया, पिछली बार भी यही रूल था और ये भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो दोबारा पोस्ट रिवाइज करके आया था उसी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट इस रूल को चेंज करेगी। समझो, मैंने TSP नॉन TSP की पोस्ट बताई, यहाँ पे UR की टोटल पोस्ट है 1039, EW की पोस्ट है 287, OBC की है 459, SC की है 411, ST की है 327, राइट। टोटल वो पोस्ट है वो है 2756, जो TSP और नॉन TSP दोनों को मिला करके है, राइट। अब देखो, हर कैटेगरी के 5 गुणे, तो फॉर टाइपिंग क्वालिफाई कैटेगरी वाइज 5 गुना। अगर जनरल की टोटल पोस्ट यानी सिर्फ इसमें जनरल काउंट होंगे, सिर्फ जनरल, जो EWS में वो भी इसमें काउंट नहीं होने वाले। जनरल के जितने भी कैंडिडेट है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, 1039 है, 5 गुना के हिसाब से टोटल कैंडिडेट सिर्फ जनरल के 5195 क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए, राइट। EWS की 287 पोस्ट है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1435 बंदे EWS के क्वालिफाई करेंगे। इसी तरह OBC के करेंगे 2295, SC के 2055 और ST के 1635, राइट। अब एक बात को समझो, तुम खुद अंदाज़ा लगाओ, मतलब हर किसी में इतना कॉमन सेंस होता है कि वो ये सोच सकता है कि अगर सिर्फ UR के 5195 बंदे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, सिर्फ जनरल के, इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होने वाली। अब तुम खुद देखो, 5195वां नंबर जिस बंदे का होगा तो कट ऑफ तो बहुत नीचे आएगी ना उसकी, तब जाके 5195 बंदे मिलेंगे अपन को। और वहीं पर OBC की अगर बात की जाए, वहीं पे OBC की अगर बात करें तो OBC के टोटली 2295 बंदे पास करने भाई, यानी आधे बंदे, लगभग आधे से भी कम बंदे पास करने OBC के। अब एक तुम देखो कि 2295 पे कट ऑफ कहाँ पे आके रुकेगी, और एक आप नीचे ले आओ बंदों को 5195 पे कट ऑफ कहाँ पे आके रुकेगी। तो रियल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो बंदा, मतलब जो कट ऑफ डिसाइड होने वाली है, 5000 बंदों को कट ऑफ निकाल लो और 2500 बंदों को कट ऑफ निकाल लो, 2500 बंदों की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। और आपको इस बात का भी अच्छी तरह से पता है कि जो भी OBC कैंडिडेट है हमेशा जनरल में घुस करके वही उसकी कट ऑफ बढ़ाते हैं, न कि जनरल वाले खुद बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ तक अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी मेरी बात को सोच या समझ रहे हो, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस आधार पे तो अगर 5 टाइम अगर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई अगर कैटेगरी वाइज किया जाए तो सिर्फ OBC के 5000 प्लस बंदे क्वालिफाई होंगे, OBC जनरल के 5000 प्लस बंदे क्वालिफाई होंगे और OBC के 2295। तो अगर कम बंदे क्वालिफाई हो रहे तो कट ऑफ तो बढ़ेगी, और ज़्यादा बंदे क्वालिफाई हो रहे तो कट ऑफ तो कम जाएगी, ठीक है। अब कईयों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं इसका प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ अभी। हाँ, तो ये है अपना जो पिछली बार जो LDC हाईकोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ है 12 मार्च और 19 मार्च को, उसमें उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो कट ऑफ आई थी किसके लिए, टाइपिंग के लिए, तो उसका ये मेरे पास है परफॉर्मा कि जनरल के लिए कट ऑफ थी, जनरल के जो कट ऑफ थी वो मेल के लिए, सिर्फ मैं मेल की जनरल और OBC पे मेन बात करूंगा, जनरल OBC और EWS पे, ठीक है। SC ST की तो अपन को भी पता कम ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात जनरल और OBC पे अड़ी हुई है और कुछ नहीं है, जनरल की कम जाएगी OBC कम जाएगी,
सभी को लगता है कि जनरल की हमेशा ज़्यादा जाती है, तो अब की बार भी जनरल की ज़्यादा जानी चाहिए। तो तुम्हें बता दूं भाई, आरक्षण सिर्फ एक बार ही मिलता है, तुम्हें बार बार नहीं मिलता। और ये आरक्षण मिलेगा, जनरल की ज़्यादा जाएगी, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बनेगी जिसके अंदर तुम्हें 2700 जो 56 बंदे लेने हैं, उस टाइम जो कट ऑफ डिसाइड होगी तब जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और ओबीसी उस टाइम कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो डोंट वे, इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो उस टाइम क्या है, टाइपिंग के लिए जनरल की कट ऑफ थी 194 और ओबीसी की थी 224। तो तुम खुद देख लो इसमें डिफरेंस कितना आ गया, लगभग 30 नंबर का डिफरेंस आ गया, 30 नंबर का। अब आप कहोगे सर दिमाग हिल रहा है, ऐसा क्या हो गया ये तो, मतलब तुमने ये डाटा कहाँ से ले लिया, हो सकता है या खुद ने टाइप कर लिया हो। ऑथेंटिक दिखाओ, मैं तो ऑथेंटिक प्रूफ। तो रुको, ऑथेंटिक प्रूफ भी आपके सामने ला ही देते हैं। ये रहा, ये आया हुआ है रिजल्ट एलडीसी हाई कोर्ट का, जो भर्ती रद्द हो गई थी 18/5/2022 को। ये टोटल रिजल्ट है। अपन चलेंगे इसके ऊपर नीचे कि हमें कट ऑफ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ये रही नॉन टीएसपी एरिया की मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने खुद बना लिया है। देखो जनरल की कितनी गई है, 194, ठीक है। उसके हिसाब ये अलग अलग विडो की, डिवोर्सेस की, वुमेन की अलग अलग गई हुई है। अपन को ओबीसी मेल पे जाना है, अदर बैकवर्ड क्लास वुमेन आ गई, ये रहा। उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एनएलसी 224। तो 194 यानी 194 और 224, टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 30 नंबर का। अब टाइपिंग के लिए 30 का है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। यानी आप ये सोच लो कि जनरल की तो 200 जाएगी और ओबीसी की 190 जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता भाई। टाइपिंग करो तो अपने हिसाब से करना। इस बात को, ये मैंने बात समझा, मैं कट ऑफ डिसाइड नहीं करा कितनी जाएगी, मैं तुम्हें कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए कि रियल में कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ रहे हो। तो आपके 2 क्वेश्चन अब वो क्लियर हो गए हैं शायद। आपका पहला क्वेश्चन जो था कि एलडीसी हाई कोर्ट कट ऑफ डिसाइड कैसे होगी, ये पहला क्वेश्चन आपका वो क्लियर हो गया कि डिसाइड कैसे होने वाली है। ओबीसी की ज़्यादा जाएगी, यूआर से चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या आपकी बात टाइपिंग कट ऑफ ओबीसी की यूआर ज़्यादा कम रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली, ओबीसी की यूआर से ज़्यादा ही रहने वाली है। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। टाइपिंग का क्या रोल रहेगा? देखो टाइपिंग के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आज शाम तक या कल, आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, फिर बताऊंगा कि टाइपिंग रियल में होती कैसे है और कैसे करनी होती है, ठीक है। तो टाइपिंग का सारा रोल, एक टाइपिंग के ऊपर स्पेशल आपका सेशन आपको मिल जाएगा, अगर आप मतलब जुड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट है कि नौकरी में आरक्षण कैसे मिलता है, बस लास्ट और फाइनल पॉइंट अपना यही रहा, यही जानना जरूरी है। तो आप अभी समझ जाओगे कि नौकरी में आरक्षण का सिस्टम क्या रहता है। देखो इस चीज़ को, ठीक है, देखो इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। कोई भी नौकरी, अलग अलग टाइप का आरक्षण संविधान द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि 10% आरक्षण सुवर्ण लोगों को, जिनकी इनकम पर मंथ 66,666 रुपये है, उस जनरल वाले को गरीब माना गया है और उसे 10% आरक्षण में शामिल कर लिया गया। ये बाद का मैटर है, मतलब क्यों उसको गरीब माना गया है। ऐसे तो पुअर्टी का जो एक आया था कि गरीब, वास्तव में गरीब किसे माना जाए, तो उसमें था कि 60 शायद 65,000 रुपये अगर जो साल का कमाता है उसको गरीब माना गया था। तो यहाँ पर सिर्फ महीने का 66,000 कमा रहा है उसको गरीब मान के आरक्षण दिया गया है। ये एक अलग मैटर है, इस पर अपन कभी अलग सेशन में बात करेंगे। लेकिन अभी अपन को ये समझना है कि नौकरी में आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। तो समझो, आपको आरक्षण हमेशा एक ही बार मिलेगा। एक बार क्यों मिलेगा सर? एक बार इसलिए मिलेगा कि आप चाहते हो, देखो आरक्षण का मतलब होता है कि जनरल को आरक्षण में कहीं पे भी छूट नहीं होती, उसको एज में भी नहीं होती या मिनिमम मार्क्स में भी नहीं होती वगैरह वगैरह कहीं पे भी। ओबीसी को क्या होता है कि ओबीसी एससी एसटी को क्या होता है कि सबसे पहले तो उसमें उसको छूट क्या होती है कि एज में छूट मिलती है, जैसे 5 साल की मिल गई, 3 साल की मिल गई या 10 साल की मिल गई, ठीक है। एक आरक्षण तो वो हो गया। दूसरा आरक्षण कि उनकी कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है, 2 मिल गए। तो आपको हमेशा एक ही आरक्षण मिलेगा। जैसे मान कोई भी भर्ती के अंदर ओबीसी यूआर की जो एज रिलैक्सन है, यानी यूआर कहाँ तक 25 साल तक की उम्र तक फार्म भर सकता है। आप हो ओबीसी के बंदे और आपको 25 + 3 साल की छूट दी गई है फार्म भरने के लिए, तो मतलब आप 28 साल तक फार्म भर सकते हो। तो देखो एक रिजर्वेशन तो यहाँ पे मिल गया ना आपको, इस बंदे को नहीं मिला, आपको तो मिल गया ना। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, यानी कोई यूआर के अलावा कोई सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो आपको, अगर आप हो 27 साल के, आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप ये मत सोचना कि मेरी कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत बंदे इस स्टेज तक कभी पहुंचे ही नहीं है कि जिन्होंने कट ऑफ, ऐसे कंडीशन कभी आपके सामने आई नहीं है कि आपने ओबीसी कट ऑफ निकाल दी और आप फिर भी आपको फेल दिखा रहे हैं। ऐसी कंडीशन आपके सामने बनी नहीं है कभी। रीज़न
रीज़न मतलब आप वहाँ तक अभी तक पहुँचे ही नहीं हो, या तो आपकी तैयारी कम है या फिर वहाँ से पहुँचने से पहले ही आप डायरेक्ट लग चुके हो। तो ये कंडीशन बहुत सारे लोगों, बहुत ही कम लोगों के सामने आती है। ठीक है, इसको समझना आराम से। 27 साल का बंदा ओबीसी का फॉर्म भरेगा, फिर शिफ्टिंग नहीं होने वाली। अब उसका सिलेक्शन होगा तो ओबीसी में ही होगा, उसका जनरल में सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता, चाहे वो जनरल की कट ऑफ पार क्यों ना कर रहा हो। इस बंदे का जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा आपने कहाँ सुन लिया, किसने बता दिया, क्या हो गया? देखो मैं बताता हूँ। ये जो नॉर्मल भर्तियाँ होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि यूआर की, जैसे एलडीसी वगैरह की भर्तियाँ होती है, उसमें यूआर की भी जो मैक्सिमम एज होती है वो 35 होती है, लगभग 30 से 35 होती है। तो आज जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो बंदा सेशन को सुन रहा है, तो वो शायद 25 से 30 साल के बीच का होगा, और तो क्या 22 भी हो सकता है, 20 से 30 साल के बीच का होगा। आप 35 तक पहुँचे नहीं होंगे। अगर 35 तक हो तो आप कंपटीशन आपने छोड़ दिया होगा। तो 35 साल होती है, ठीक है। तो उसमें ओबीसी वालों को क्या होता है कि 5 साल की छूट मिल जाती है। तो 35 प्लस 5 यानी ओबीसी SC ST वगैरह के लिए 40 प्लस 40 तक फार्म भर सकते हैं। तो या तो इस उम्र का बंदा वो फार्म नहीं भरेगा, भरेगा तो उसको इसका नॉलेज होगा। अभी तो अपन इस स्टेज से अभी क्या गुजरे ही नहीं हैं, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताओ सर, होता कहाँ पे है, कहाँ देखने को मिलेगा? मैं दिखाता हूँ कहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को चाहते हो देखना कि हमें देखना है कि ऐसा कहाँ पे होगा, तो सबसे अच्छा है राजस्थान कांस्टेबल। राजस्थान कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना, अगर तुम्हारी एज 23 से ऊपर है तो। क्लियर? उसका क्यों करें सर? उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर आरपी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजस्थान पुलिस के अंदर यूआर की जो एज है वो मुन्ना 23 साल है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी या अदर कास्ट कोई मतलब कोई भी कैटेगरी को हो, तो उसके अंदर आपको 5 साल का मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है, यानी 23 प्लस 5, राइट। आप 28 साल तक फॉर्म तो भर सकते हो। अब देखो यूआर के बंदे को 23 साल बाद में फॉर्म भरना है, खत्म, बेल्ट लाइन में। लेकिन आपको 5 साल की छूट दी, क्या है ये रिजर्वेशन ही तो है आपका, और क्या है? ये आरक्षण ही तो है कि आपको 5 साल का छूट दे दी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अगर आपकी उम्र 23 से ऊपर है, यानी आप 24 के हो, 25 के हो, या 26 या 28 के हो, जितने के भी हो, आप कांस्टेबल को फॉर्म भरना, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, आपने रिजर्वेशन ले लिया, अब आपकी कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होगी, कुछ भी हो जाए चाहे। अब आप अगर ओबीसी के हो तो आपको ओबीसी में ही रखा जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ओबीसी की सीटें कितनी बचती है, कितनी नहीं बचती। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है कि आप यूआर की कट ऑफ को पार कर रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि आप यूआर में सेलेक्ट हो रहे हो। यूआर में आपकी पोस्ट खराब, यूआर की पोस्ट आप खराब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक जगह आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। अब कई ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब या तो उनको नॉलेज नहीं होगा पूरा सूरा, या फिर पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन रियलिटी यही है। अगर आप थोड़ा सा इस पर अनुसंधान करोगे ना, तो आपको ये सब बातें ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। पर थोड़ा भरोसा रखना, क्योंकि हमने ये चैनल अभी नया नया शुरू किया है, ये हमारा पहला ही वीडियो है। अगर हमारी बातें या तीनों चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हो, वहाँ पे एक शेयर वाला बटन भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ का मैं एक बार फिर बता दूं कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा ही जाएगी। फिर भी कईयों को क्या है, इन चीज़ों ये बर्दाश्त नहीं होता। और यही चीज़ मैंने एक बार पहले ही बताने की कोशिश की थी, तो मेरे पास कॉलिंग वगैरह आ गई। तो अभी देखते हैं शायद किसका फ़ोन आता है या क्या होता है। तो आप अपनी तैयारी पर डटे रहिए, आपकी सहायता करने पर हमें बहुत खुशी होगी। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, टाइपिंग वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।